नमस्कार। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू हो, लोग उसे रिस्पेक्ट दें, उसकी बात सुनी जाए, लोग उसे इग्नोर ना करें। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। वह सोचते हैं कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते, लोग उन्हें सीरियस क्यों नहीं लेते, लेकिन असली कारण उनके अंदर होता है। वैल्यू कभी बाहर से नहीं मिलती, वैल्यू अंदर से बनती है। और वैल्यू तब बनती है जब आप खुद में मस्त रहना सीख जाते हो। अब समझते हैं मस्त रहना असल में क्या होता है। मस्त रहना का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय हंसते रहो या हर चीज़ को मजाक में लो। मस्त रहना का असली मतलब है अंदर से स्ट्रांग रहना, हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखना, किसी की बात से ज़्यादा डिस्टर्ब ना होना। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। किसी ने बात नहीं की तो दुख, किसी ने इग्नोर कर दिया तो दुख, किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो दुख। और यही हैबिट आपकी वैल्यू को ख़त्म कर देती है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसे कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जो इंसान काम रहता है, स्टेबल रहता है, उसकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को कंट्रोल में रखते हैं, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं, और यही चीज़ उन्हें पावरफुल बनाती है। अब बात करते हैं आप कैसे मस्त रह सकते हो। सबसे पहली चीज़, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके दिमाग के अंदर है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी ख़त्म कर देती है। आप एक छोटी सी बात को पकड़ लेते हो और उसे बार बार सोचते रहते हो। जितना आप सोचते हो वो बात उतनी बड़ी लगने लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उतनी बड़ी होती ही नहीं। इसलिए आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। हर बात को इम्पोर्टेंस देना बंद करो। जो ज़रूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। दूसरी चीज़, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपको एक्सेप्ट करें, लेकिन इस चक्कर में आप खुद को खो देते हो। आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हो। आप वह करते हो जो दूसरों को अच्छा लगे, और धीरे धीरे आपकी वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता। इसलिए आपको बदलना होगा। आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना होगा। आपको अपनी खुशी को इम्पोर्टेंट बनाना होगा। जब आप खुद को वैल्यू दोगे तभी दुनिया भी आपको वैल्यू देगी। तीसरी चीज़, कम बोलना सीखो। हर जगह अपनी बात रखना ज़रूरी नहीं है। जो इंसान हर समय बोलता रहता है लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जो इंसान सही समय पर बोलता है उसकी बात की वैल्यू होती है। इसलिए बोलने से ज़्यादा सुनना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। आप देखोगे आप बहुत कुछ समझने लगोगे। अब एक डीप पॉइंट, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। आपको ऐसा बनना होगा कि किसी की बात से आपको फ़र्क ना पड़े, किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी ना रुके। आप अपनी जगह पे स्टेबल रहो, क्योंकि जो इंसान इमोशनली वीक होता है उससे लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, और जो इमोशनली स्ट्रांग होता है उससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब एक रियल एग्जांपल समझो। मान लो किसी ने आपको इग्नोर किया, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो दुखी हो जाता है, सोचता रहता है, और दूसरा वह जो अपने काम में लग जाता है। पहला इंसान अपनी वैल्यू गिरा देता है, दूसरा इंसान अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तब लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। अब एक और ज़रूरी बात, आपको अपनी लाइफ को सिंपल बनाना होगा। जितना आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना आप परेशान रहोगे। सिंपल सोचो, सिंपल रहो, आपका माइंड शांत रहेगा।
अब बात करते हैं कंपैरिजन की। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हो, वह क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, और यही चीज़ आपको अंदर से कमज़ोर बनाती है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो, आप अपने आप को बेहतर बनाओ। जब आप खुद पे फोकस करते हो तभी आप ग्रो करते हो। अब एक और पावरफुल बात, आपको हर बात पर रिएक्शन देना बंद करना होगा। हर सिचुएशन में बोलना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग अब होता है। जब आप रिएक्ट करते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यही आपकी पावर बनती है। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं। मस्त रहना का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ ना करो। मस्त रहना का मतलब है आप फोकस रहो, आप अपने काम पर ध्यान दो, आप अपने गोल्स पर काम करो। जब आप फोकस्ड रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाती है और लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। अब एक बेहद इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी एनर्जी देनी है। हर जगह एनर्जी बताओ। हर इंसान के पीछे मत भागो। हर बात वेग इन्वॉल्व हो। अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो आपको आगे ले जाए। अब आखिरी समझो, आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई भी सिचुएशन हो डिस्टर्ब न कर सके। आप हर हालत में काम रहो, आप हर हालत में स्टेबल रहो, और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और सबसे जरूरी आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगेंगे। अब एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, वह हमेशा लोगों के पीछे भागता था। किसी ने उसे मैसेज किया तो वह तुरंत रिप्लाई करता। किसी ने उसे बुलाया तो वह तुरंत चला जाता। वह हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता? इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट और कभी कभी मजाक। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। वह सोचता था, मैं इतना अच्छा लोग वैल्यू क्यों है। एक दिन उसने फैसला लिया, अब वह खुद को बदलेगा। उसने सबसे पहले एक चीज बंद की, लोगों के पीछे भागना। उसने खुद पर फोकस करना शुरू किया, अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। अब अगर कोई रिप्लाई नहीं करता तो बग वेट करता, वह अपने काम में लग जाता। अगर कोई इग्नोर करता तो वह उसे इग्नोर कर देगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक चेंज होने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब बात पर रिएक्ट करता था। अब वह शांत रहने लगा। अब वह अपने मूड में रहने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग खुद उसके पास आने लगे। जो लोग पहले उसे इग्नोर करते थे, वही लोग अब उससे बात करने की कोशिश करते थे। क्योंकि नीड खाए, अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी, और यही उसकी वैल्यू बन गई। अब एक और एग्जाम्पल सुनाओ। दो दोस्त थे। पहला दोस्त हर बात पर टेंशन लगा खाए। अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो वह पूरा दिन दुखी रहता। अगर कोई प्लान कैंसिल किया तो उसका मूड ड्रॉप हो जाता। दूसरा दोस्त बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे फर्क नहीं पड़ता था। अगर कुछ गलत हुआ तो वह हंसकर छोड़ देता। अगर कोई प्लान कैंसिल हुआ तो वह अपना काम करने लग जाता। अब आप सोचो, किसकी वैल्यू अब आएगी, पहले की या दूसरे की? बिल्कुल दूसरे की, क्योंकि बात स्टेबल, उसका मूड थी और डिपेंडिंग है।
और ये असली पावर है। अब रियल लाइफ में देखो, को लोग अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और जो लोग खुद में खुश रहते हैं, वह हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। अब एक डीप इमोशनल बात सुनो। आपको दुख इसलिए नहीं होता कि सिचुएशन बैड, आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि आप उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आप हर बात को दिल पर ले लेते हो, आप हर चीज़ कोई पर्सनली ले लेना। लेकिन अगर आप चीज़ों को हल्का लेना सीख जाओ तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब एक और कहानी समझो। एक इंसान था, उसकी जान गई। वह 2 दिन तक दुखी रहा। फिर उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा तो कुछ नहीं बदलेगा। उसने खुद को संभाला, नई स्किल से नई जगह अप्लाई किया। कुछ टाइम बाद उसे पैसे जॉब हो गए। अब सोचो, अगर वह बैठा रहता तो क्या होता? कुछ नहीं। इसलिए सिचुएशन में हो, आपको खुद को संभालना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट, आपको रिजेक्शन करना होगा। लाइफ में रिजेक्शन आएगा, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप हर बार टूट जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको स्ट्रांग बनना होगा। आपको खुद से कहना होगा, कोई बात नहीं, मैं और बेहतर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। अब एक रियल बात, लोग उसी को वैल्यू देते हैं को खुद को वैल्यू दिखाया। अगर आप हर समय अवेलेबल हो तो लोग आपको लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दो तो लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, अपने टाइम को रिस्पेक्ट करो। अब एक और डीप पॉइंट, आपको अकेले रहना सीखना होगा।